वादी सून की तारीख, जिसे वादी सून केसर भी कहा जाता है, सदियों पुरानी है। ये कभी मुगलों और सिखों समेत मुख्तलिफ ख़ानदानों का इलाका था। माहिरीन के मुताबिक ये इलाका हमेशा आबाद रहा है। इस इलाके में हर दौर में मुख्तलिफ मज़हब के लोग आबाद रहे हैं। किसी वक्त में यहाँ मुसलमान थे और किसी वक्त में यहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग भी थे। सून वैली की तारीख हमें ये बताती है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट, मुसलमान, हिंदू और सिख भी मौजूद थे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग और मुख्तलिफ सकाफ़त के लोग यहाँ पे आबाद रहे हैं। ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के ज़िले खुशाब में वाक़या है। वादी सून बदरार गांव से शुरू होती है और केसर में ख़त्म होती है, जो कि साल्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। साल्ट रेंज जेहलम से शुरू होती है और मियाँ वाली तक जाती है। वादी सून का जब भी जिक्र होता है तो हमारे जहनों में इस वादी की खूबसूरत झीलों की झलकियाँ आने लग जाती हैं। उछाली झील वादी में सियाहों की सबसे पसंदीदा झील है। ये झील साल्ट रेंज में नकासियाब की अदम मौजूदगी की वजह से बनी है। केसर साल्ट रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो कि 1522 मीटर यानी कि 4993 फुट ऊंचा है और झील के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। इस झील में आबी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसका पानी नमकीन है, लेकिन ये झील दिलकश मनाज़िर पेश करती है। उछाली झील हर साल सैकड़ों हिजरत करने वाले परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और परिंदों को देखने वालों के लिए मसाली बनाकर। इसके अलावा दूसरी झील खबेकी झील है, जो खबेकी गांव के करीब वाक़ है। इसका रकबा 1421 एकड़ है। इस झील में सारा साल पानी रहता है और इसका पानी मछली फार्म बनाने के लिए बहुत मौजूद है। महकमा माहीगीरी ने माजी में यहाँ पे एक मछली फार्म भी तैयार किया, लेकिन वादी सून में झीलों के अलावा ज़माने कदीम के खंडरात भी मौजूद हैं, जो हमें ये बताते हैं कि हमसे पहले यहाँ कौन लोग आबाद थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनका मज़हब, सकाफ़त और ज़रिए माश क्या था। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले सतह मुर्तफ़ा पोटवार ज़माने कदीम के आसार छुपाए हुए हैं। इन्हीं राज़ों में से एक राज तुलाजा फोर्ट और तुलाजा शहर है, जो ताहाल अपने राज बताने को राज़ी नहीं। तुलाजा फोर्ट आने के लिए आपको वादी सून आकर नौशहरा से खुशाब की तरफ आना है और नौशहरा शहर क्रॉस करने के बाद खुशाब की तरफ 23 किलोमीटर बाद दरबार बाबा खच्ची वाला की तरफ आना है, जो कि एक कच्चा रास्ता है। यहाँ क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो मौसम गर्मा में यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर आप किसी भी मौसम में यहाँ पे आते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान और पानी, जितनी ज़्यादा मिकदार में पानी साथ रख सकते हैं उतना पानी साथ रखें। नौशहरा से 23 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आपके उल्टे हाथ पे टीडीसीपी का बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा, जिस पे लिखा होगा तुलाजा फोर्ट। इससे पहले ये रास्ता भी कोई इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी कोई इतना ख़ास नहीं हुआ था, लेकिन टीडीसीपी डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया है यहाँ पे और रास्ते को काफ़ी हद तक सीधा किया है, ताकि एक बाइक तो बड़े आराम से चली जाती है और गाड़ी भी अगर 4x4 गाड़ी हो तो वो बड़े आराम से जा सकती है। इसके अलावा अगर जिस तरह की हो तो वो भी मेरे हिसाब से यहाँ तक जा सकती है। कोई इतना हमें कोई रास्ते में कोई ऐसी कोई दुश्वार जगह नज़र नहीं आई जहाँ पे ना जा सकती है। मज़ीद इस रास्ते को हमवार करने का काम जारी है और मुझे उम्मीद है कि साल एक में ये काफ़ी अच्छा एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगी। तो यहाँ से अब हमारा सफ़र शुरू हो गया तुलाजा फोर्ट की तरफ। एक ऑफ रोड ट्रैक जो आखिरी मंजिल है हमारे रास्ते की। इसके बाद इस ट्रैक को जैसे ये ट्रैक ख़त्म होगा तो हम तुलाजा फोर्ट पहुँच जाएंगे। तुलाजा फोर्ट मकामी लोगों के मुताबिक तो इसकी हिस्ट्री जो है वो 5000 साल पुरानी है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक तुलाजा फोर्ट की तारीख जो है वो लगभग 2000 साल पुरानी है। तुलाजा के बारे में खोज लगाने वाले माहिरीन को सबसे बड़ा चैलेंज ये मिलता है कि तुलाजा के बारे में हिस्ट्री बिल्कुल खामोश है।
हिस्ट्री में ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता कि ये शहर किसने बनाया था, कब बनाया था और इसका क्या मकसद था। माहिरीन का ख्याल है कि ये शहर अपने अपने कायम करने के बाद कुछ ज़्यादा देर तक आबाद नहीं रहा। ताजा सिटी की आबादी जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो है वो पहाड़ी के ऊपर है, जो आप राइट साइड पे पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी के ऊपर है, और 2 हिस्से इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे हैं, अतराफ में फैले हुए हैं। लाजा शहर का रास्ता बहुत ही बारीक रास्ता था, जहाँ से बमुश्किल एक इंसान गुजर सकता था। और माहिरीन का ख्याल है कि किसी भी किस्म के ख़तरे से बचने के लिए इस रास्ते को पत्थर रख के बंद कर दिया जाता था, बड़े पत्थर रख के, ताकि दुश्मन से अपने आप को महफूज किया जा सके। फाइनली एक टफ ट्रैक के बाद हम लोग तलाजा फोर्ट पहुंच गए हैं। अब ऊपर चढ़ के जा रहे हैं सीढ़ियों से, देखो कितना आगे जाते हैं। और ये जी रास्ता तलाजा फोर्ट का। यहाँ वसीम भाई, आपका कलर तो पहले कुछ और था, अब कुछ और नहीं हो गया? पहचान लेंगे। अभी इन झाड़ियों के नीचे एक पूरा शहर आबाद है, और यहाँ से गुजरते हुए कभी कभी तो दिल में बड़ा ही अजीब सा ख्याल आता था कि भलिया कोई लत्त पाई ना फड़ के खिंच लवे कि आ जा मेरा वीर, तेन अंदरों उठाने किदा का शहर हैगा। और अभी तक इस शहर को इसकी मौजूदा हालत के मुताबिक बिल्कुल बड़े ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। इस शहर में घरों की दीवारें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त के लोग कितने कारीगर, कितने हुनरमंद थे। कैसे उन्होंने पत्थरों को तराश के एक बड़ी सी स्लेब बनाई, और उसको फिर उन्होंने दीवार ऊपर नीचे रख के दीवारें बनाई घर की। यहाँ पे जितने भी हमने घर देखे या कमरे देखे, वो स्ट्रक्चर आप कह लें, जितने भी स्ट्रक्चर हमने देखा वो एक ही कमरे पे ज़्यादातर मुश्तमिल था, जिससे ये मालूम पड़ता है कि जितने भी यहाँ पे घर थे वो एक कमरे पे थे और एक कंबाइंड फैमिली की तरह उसमें रहते थे। अब हमारा टूर जो है वो ख़त्म होता है। तलाजा फोर्ट की सैर करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, मुशहरा होटल में रात रुकेंगे, और सुबह इंशाल्लाह हम वापस अपने घर के लिए निकल जाएंगे इस्लामाबाद। जगह बहुत अच्छी है ये, लेकिन अगर कोई बंदा जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से हो, जिसका ज़ौक़ हो इस फील्ड का, आर्कियोलॉजी का, वो अगर बंदा हमारे साथ होता तो ये हमारा टूर और भी बहुत अच्छा होता, क्योंकि उस बंदे को इस जगह का नॉलेज, इस जगह की चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से इल्म होता। वापसी का सफ़र भी इंतहाई खुशगवार था, और अल्लाह के फजल से मैं और वसीम भाई जो हैं, हम लोग 8:30 बजे हम लोग सुबह
नौशहरा से चले थे और 12:30 बजे हम लोग इस्लामाबाद अपने घर पहुंच चुके थे बगैर ऑफिस से। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।